गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया था, तो उस असाइनमेंट का डिस्कशन करते हैं। चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या दिया था, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज इफ़ द एंगल बिटवीन मिरर इज, एक 60 डिग्री दिया हुआ था। सेकंड क्या दिया हुआ था, 72 डिग्री। और उसमें कंडीशन क्या था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाई सेक्टर। और एक थर्ड क्या दिया हुआ था, ये एंगल कितना था, 30 डिग्री मिरर के बीच में। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अदर पॉइंट बट नॉट एट एंगल बाई सेक्टर, यही था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट डिस्कशन करते हैं। एंगल कितना है, 60 डिग्री। एंगल बिटवीन मिरर कितना गिवन है, एंगल बिटवीन मिरर कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, 360 अपॉन थीटा। पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, 360 अपॉन थीटा। तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना, क्या 60। तो क्या आया, 6। तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 कैसा नंबर है, क्या इवन है। 6 क्या है, इवन है। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो यदि हमें कंडीशन गिवन है, इफ 360 अपॉन थीटा इज इवन, देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगा। तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना, 6 माइनस 1, आंसर कितना हो गया, 5। यही था। तो चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इफ द एंगल बिटवीन मिरर कितना गिवन है, 72 डिग्री। सेकंड में कितना गिवन है, एंगल बिटवीन मिरर एज 72 डिग्री, यही है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले 360 अपॉन थीटा। क्या फाइंड आउट करेंगे, 360 अपॉन थीटा। तो 360 अपॉन 72 कितना आ गया, 5। 360 अपॉन 72 कितना आ गया, 5। लेकिन क्या 5 कैसा नंबर है, ऑड। 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। लेकिन हमें उसने एक और कंडीशन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, एंगल वाई सेक्टर पर। तो इन केस ऑफ ऑड, if object is placed at angle bisector, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ हो, एंगल बाई सेक्टर पर हो, then number of image क्या होता है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगा। तो 360 अपॉन थीटा कितना, 5 माइनस 1। तो आंसर कितना हो गया, 4। तो आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। सभी लोग अपने आंसर मैच कर लेना, किसका करेक्ट है किसका रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड में क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एंगल बिटवीन मिरर इज 30 डिग्री। क्या गिवन है, एंगल बिटवीन मिरर इज 30 डिग्री। एंगल बिटवीन मिरर इज कितना है, 30 डिग्री। तो पहले क्या फाइंड आउट करोगे, फाइंड 360 अपॉन थीटा। ये कितना आ गया, 360 बाई 30। तो कितना आ गया, 12। तो 12 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और इवन नंबर के केस में यदि ऑब्जेक्ट एंगल वाई सेक्टर पर भी हो या फिर एंगल वाई सेक्टर के अलावा कहीं भी हो, तब भी जो टोटल नंबर ऑफ इमेज आएगा, वो कितना आएगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 360 अपॉन थीटा कितना हो गया, 12 माइनस 1। तो कितना आ गया, 11। तो इसका आंसर कितना हो गया, 11। ठीक है। क्या यहाँ तक का बात सभी को क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इमेज का रोटेशन बताना है कि फाइनली इमेज कितना रोटेट होगा या फिर किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है।
तो क्या दिया हुआ था, इफ़ मिरर इज रोटेटेड 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि मिरर को कितना रोटेट कर दें 30 डिग्री, किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका क्या आंसर आएगा कि इमेज भी क्या रोटेट होगा। हाँ, तो यदि हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ रोटेशन को सही से पढ़ा है, यदि हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ रोटेशन को सही से स्टडी किया है, तो हमें पता होता है कि यदि हम मिरर को थीटा एंगल से, यदि हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो इमेज भी कितने एंगल से रोटेट होता है, 2 थीटा से। इमेज कितने से रोटेट होता है, 2 थीटा से, लेकिन किस में, सेम डायरेक्शन में, लेकिन किस में, सेम डायरेक्शन में। तो देखो इस क्वेश्चन में मिरर को कितने एंगल से रोटेट किया है, 30 डिग्री से। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का हम कौन सा पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। मिरर इज रोटेट, मिरर इज रोटेटेड 30 डिग्री, 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को मैं CW से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज कितने से रोटेट होगा, देन इमेज रोटेट बाई एन एंगल 2 थीटा, बाई एन एंगल 2 थीटा, कितने से रोटेट होगा, 2 थीटा से, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मिरर रोटेशन, मिरर रोटेशन। तो मिरर कितना रोटेट हुआ है, 30 डिग्री, तो इमेज कितना रोटेट होगा, 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 30 डिग्री, तो इमेज कितना रोटेट होगा, 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुआ। चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, इफ ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड 20 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड 20 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि हम ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से, यदि हम ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, किस में, क्लॉकवाइज में, तो इमेज थीटा डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इमेज थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो क्वेश्चन में देखो हमने ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में घुमाया है, क्या 20 डिग्री, ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड 20 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, देन इमेज, इमेज रोटेट in opposite direction, in opposite direction of object rotation, of object rotation, but with same angle, but with same angle। तो हमने ऑब्जेक्ट को कितने से रोटेट किया, 20 डिग्री से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इमेज भी कितने डिग्री से रोटेट होगा, 20 डिग्री से रोटेट होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्या एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट होगा, क्लॉकवाइज। तो इमेज का क्या रहेगा, 20 डिग्री बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इन क्लॉकवाइज। बोलो ये बात समझ में आया है या नहीं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया कि मिरर को भी रोटेट किया और ऑब्जेक्ट को भी रोटेट किया। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया, मिरर को भी रोटेट किया और ऑब्जेक्ट को भी क्या किया, रोटेट किया। तो देखो ऑब्जेक्ट को हमने कितने से रोटेट किया है, 15 डिग्री से। ऑब्जेक्ट को हमने कितने से रोटेट किया है, 15 डिग्री से, किस में, क्लॉकवाइज। तो इमेज कितने से रोटेट होगा, इमेज कितने से रोटेट होगा, क्या 15 डिग्री से, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। और हमने मिरर को भी रोटेट किया है, मिरर को भी रोटेट किया, कितने एंगल से, 20 डिग्री से, कितने एंगल से, 20 डिग्री से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इमेज भी रोटेट होगा कितने से, क्या 2 इंटू 20 से, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो देखो इधर भी क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है और इधर भी किस में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेट जो इमेज का रोटेशन रहेगा, नेट इमेज रोटेशन, ये दोनों किस में, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो गया 15 प्लस 2 इंटू 20, तो आंसर कितना आ गया 15 प्लस 40, ये आ गया 55 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इमेज कितने से रोटेट हो जाएगा 55 डिग्री से, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट था, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे।